वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरबाणी विचार सिमरन भाग 6वां। सिमरो सिमर सिमर सुख पावो। बाबा फरीद जी दी माता जी ने अपने पुत्र नूं नमाज पढ़न की प्रेरणा देण लई चटाई दे हेठां शक्कर रख के लालच दे के परमार्थ वल लाया सी। हाँ जी, साखी सारियां नूं पता है, फरीद जी नूं शक्कर पसंद सी। उहदी माता ने कहा तू नमाज पढ़, अल्लाह दी बंदगी कर, तैनूं शक्कर मिलेगी। जदों बंदगी करदा सी इन्हां चटाई दे थल्ले शक्कर रख देनी। इस तरह करदियां करदियां उन्हें बाबा फरीद जी नूं परमार्थ वल लाया, जिहड़े कितने महान संत होए। इसे तरह हर एक माँ अपने बच्चों नूं सुगड़ ते सियाणे बनाउण लई अनेकां ढंगां नाल समझाउंदी है, चंगे उपदेश देंदी है, दिलासा देंदी है, हौसला देंदी है, कदी लालच देंदी है, कदी झिड़कां देंदी है, झाड़ दी चमदी भी है ते नाल नाल प्यार भी करदी है। इसे तरह गुरु साहिबां ने अपने सिखां नूं माया दे खल जगण तो बचाउण लई अते गुरमत वल लाउण लई गुरबाणी विच कई तरीके वरते हैं। हाँ जी, गुरु साहिबां ने अपने सिखां नूं माया दे खल जगन तो बचाउण लई ते गुरमत वल लाउण लई गुरबाणी विच कई तरीके वरते हैं। किते लालच दे के, किते प्यार दे के, कदी ताड़ना द्वारा ते कदी ताकीदी हुक्म द्वारा सानू प्रभु दा सिमरन करन दी प्रेरणा ते अगवाई कीती है। से मुकत भये जिन हर त्याया जी, तिन टूटी जम की फांसी। जो बोले हर हर नाम, तिन जम छड़ गया। हर सिमरत तेरी जाए बलाए, सर्ब कल्याण वसै मन आए। सिमरत नाम किलबिक सब काटे, धर्म राय के कागर फाटे। रे मन मूड सिमर सुखदाता, नानक दास तुझे समझावत। बिन हर सिमरन सुख नहीं पाया, आन रंग फीके सब माया। कह कबीर चेते नहीं, मूर्ख मुगत गवार। राम नाम जान्यो नहीं, कैसे उतरस पार। दुर्लभ दे पाई वडभागी, नाम न जपै ते आत्मघाती। मर न जाई जिना बिसरत राम, नाम बिहून जीवन कौन काम। फिरत फिरत बहुते जुग हारियो, मानस दे लही। नानक कहत मिलन की बरिया, सिमरत कहाँ नहीं। राम सिमर राम सिमर, राम सिमर पाई। राम नाम सिमरन बिन बूढ़ते अदकाई। तजो सियानप सुरजनो, सिमरो हर हर राय। एक आस हर मन रखो, नानक दुख परम पहुँच जाए। इंसान अपने जीवन दियां कई हालतां विचों लंघदा है। जीवन दे इन्हां अनेक पक्षां विचों कुछ एक दी गुरबाणी दी रोशनी विच विचार कीती जांदी है। सुख, हाँ जी सुख। मनुख अपने सुभाव अनुसार दुनियावी सुख, कुशल, खेम ते खुशी आदि भालदा आया है। अपने शरीरक, मानसिक ते मादी सुखां दी खातर इंसान दिन रात सोचदा है, फिर वियोनता करदा है, स्कीम बनाउंदा है सुखी होण दी। फिर उस लई मेहनत करदा है, घालना घालदा है, जफर जालदा है ते अपना आपा वारदा है। पर फिर भी इंसान नूं इकसार सदीवी ते अटल सुख नहीं लभदा। सोचदा है सुखां दे प्रति, स्कीमां बनाउंदा है, वियोनता करदा है, मेहनत करदा है, जफर जालदा है, अपना आपा भी वार देंदा है। फिर भी इंसान नूं सदीवी ते अटल सुख नहीं लभदा। क्यों? क्योंकि कुदरत दे दूजे पाए दे कानून अनुसार माइकी जीवन दे दूहरे पहलू होंदे हन, जो कि एक दूसरे दे उल्ट होंदे हन। हाँ जी, जिहड़े मंडल विच असीं रहिंदे हां, इस विच हर एक चीज़ दे दूहरे पहलू हन। जिवें सुख है तां नाल दुख भी है,
खुशी है तां नाल गमी भी है। इसे तरह ठंडा तत्ता, मिठा कौड़ा, चिट्टा काला, सोहना कोजा, चानण हनेरा, निमरता अहंकार, दिन रात, गुण अवगुण, नेकी बदी, पुन पाप, स्वर्ग नरक, जीवना मरना, हसना रोना, प्यार किरना ते चढ़दियां कलां टहंदियां कलां आदि। इलाही हुक्म अनुसार हर एक चीज़ का उल्ट पहलू उसके अंतरगत छुपिया ते समाया होया है, जिवें कि चानण दे विच हनेरा छुपिया होया है। हाँ जी, सुख दे विच दुख छुपिया होया है। ये इलाही हुक्म अनुसार है कि हर एक चीज़ का उल्ट पहलू उसके अंदर छुपिया होया है। हाँ जी, सुख दे अंदर ही दुख छुपिया होया है। प्रगट किवें होंदा है? जिवें दिन तो पिछे रात आवनी जरूरी है, उसे तरह सुख तो पिछे दुख आवना ये भी लाजमी है। इस तरह जिस सुख लई असी इतनी घालना घालदे हां, जफर जालदे हां, वो दुख विच बदल जाता है। हाँ जी, क्योंकि दोहरे पहलू हैं। जे सुख है तो नाल दुख है। जिवें दिन सारा दिन तो रह नहीं सकता, दिन गया पिछों रात आंदी आंदी। इसे तरह जिस सुख लिए असी मेहनत करते हैं, समा पा के वो दुख विच बदल जाता है। गुरबाणी इस गल की गवाही भरदी है। सुख कै हेत बहुत दुख पावत, सेव करत जन जन की, द्वारे द्वार स्वान ज्यों डोलत, नह सुध राम भजन की। सुख को मांगे सबको, दुख न मांगे कोई, पर सुख है को दुख अगला, मन मुख बूझ ना होए। दुख कोई मंगदा थोड़ी है, आ जाता है सुख दी थां। सो हर एक जीव अपने मन की बनावट ते रंगत अनुसार सुख नूं समझदा ते माणदा है। जिस हालत नूं एक जीव सुख समझदा है, उसे हालत नूं दूजा प्राणी सुख नहीं मनदा। इस तरह हर जीव का मायकी सुख की बाबत भिन्न भिन्न निश्चा होंदा है, जिसनूं प्राप्त करन लई वो भिन्न भिन्न तरीके वरतदा है। सो इसलिए ये सुख की धारना साड़ी मानसिक हालत जां रंगत नाल संबंधित है। जिस हालत नूं प्राणी अज सुख समझदा है, वो समा पा के निजी तजर्बे अनुसार दुख प्रतीत होने लगता है। ऐसे बदलवें सुख लई असी सारी उम्र घालना घालदे ते जफर जालदे रहंदे हां। हाँ जी, जिस चीज़ नूं प्राणी अज सुख समझता है, वो समा पा के निजी तजर्बे द्वारा दुख प्रतीत होने लगता है। इसनूं समझण लई एक मिसाल, जिवें जद किसी दे घर लड़का जमदा है तां बड़ियां खुशियां मनाउंदे हां ते खुशी महसूस करते हाँ, सुख महसूस करते हाँ। पर जद वही बच्चा बीमार हो जावे तां दुख, जे वो बच्चा नालायक निकल आवे तां दुख, ते जे वो बच्चा मर जावे तो वो जिहड़ा मानसिक सुख है वो दुख ते चिंता विच बदल जाता है। हाँ जी, समझा तो सुख सी बच्चे नूं, पर जदों वो बच्चा मर गया की हाल होया? वो सुख दुख विच बदल गया। दुख भी नहीं बल्कि नाल चिंता भी आ लगी। सुख मांगत दुख आगे आवे। दूजे लफ्जां विच ये दुनियावी मायकी सुख ये आरजी ते बदलवे हन, सदीवी ते अटल नहीं। फिर दोहरा दईए कि ये दुनियावी मायकी सुख ये सिर्फ टैंपरेरी आरजी ते बदलवे हन, सदीवी ते अटल नहीं। इन्हां आरजी मायकी सुखां नूं प्राप्त करन लई साडी घालना अजाई जांदी है। एक और उदाहरण, इंसान शराब ते होर कई प्रकार दे अमल, अफीम चरस इत्यादक, ये आरजी शरीरक सुख लई वरतदा है, जिन्हां दा नतीजा अंत विच दुख निकलदा है। एक और मिसाल, इसे तरह नीवियां मानसिक वासनावां दी चेष्टा विचों इंसान सुख ते स्वाद पालदा है, चमड़ी दे भोग विचों वेसवावां दे अड्डियां ते भजदा है। इस खिन पंगर स्वाद दे भोगण नाल अनेकां लाइलाज बीमारियां जिवें कि टीबी, सिफिलिस, कोहड़,
एड्स आदि लग जांदियां हन, जिस नाल जीवन नरकमई बन जाता है। सो सुख मांगत दुख आगल होए, सगल विकारी हार परोए। जेता मोह प्रीत स्वाद, सब्बा कालख दागा दाग। दाग दोष मोह चलिया लाए, दरगह बैसण ना ही जाए। जेते रस शरीर के, तेते लगे दुख। इसे तरह बचपन, जवानी, गृहस्थी, बुढ़ापे आदि दे सुखां दी कल्पना, ज्ञान ते निश्चय भी बदलता रहता है। बचपन में जिहड़ी चीज़ सानू सुखदाई लगती है, जवानी चो नहीं लगती, कोई और चीज़ सुखदाई लगती है। गृहस्थी जीवन में कोई और चीज़ सुखदाई लगती है, बुढ़ापे में कोई और चीज़। सो ये जिहड़ी साडी सुखां दी कल्पना है, ये बचपन, जवानी, गृहस्थी, बुढ़ापे आदि, ये साडा ज्ञान ते निश्चय ये बदलता रहता है। पर असी ये गल भुल जाते हाँ कि साडी ये समुची मायकी सुखां दी कल्पना ये बदलवीं, आरजी ते कूड़ी है। क्योंकि कूड़ी माया ते आधारित है, तां ते ये मायकी सुख ते इन्हां दियां सब कल्पनावां ये सब कूड़ हन। तदे गुरबाणी विच सानू ताड़ना कीती गई है, जन नानक भगवंत भजन बिन, सुख सुपने भी नाही। हाँ जी, जिस सुख दी साडी आत्मा नू तलाश है, वो बिना भगती दे, बिना भजन दे सुपने विच भी नहीं मिल सकता वो सुख। जन नानक भगवंत भजन बिन, सुख सुपने भी नाही। सुख ना ही रे हर भगत बिना, बिन हर नाम न सुख होए, कर डिठे विस्तार। बिन हर सिमरन सुख नहीं पाया, आन रंग फीके सब माया। बिन हर भजन नाही निस्तारा, सुख न किन्हू लया। हर बिसरत काए सुख जाने, सो दूजे पासे सदीवी ते अटल सुख की प्राप्ति लई गुरबाणी सानू इउं प्रेरणा करती है। मनदे हां ना कि गुरबाणी साडा गुरु है, ते इहदे विच एक एक लफ्ज सच है। फिर जे सच है तो जो गुरबाणी विच सुख की धारणा दसी गई है, वो कमाउणी चाहिए। जे सुख चाहिए, की लिखिया है गुरबाणी विच? जे लोड़ है सदा सुख पाई, साधु संगत गुरे बताई। हाँ जी, साध संगत विच तां आ गए। किवें मिलेगा साध संगत विच आके वो सुख? ऊहा जपिए केवल नाम, साधु संगत पारगराम। हाँ जी, सदीवी ते अटल सुख की प्राप्ति लई गुरबाणी का नुस्खा सिमरो। सिमरो सिमर सिमर सुख पावो, कल कलेश तन माहे मिटावो। सिमर सिमर नानक सुख पाया, 8 पहर तेरे गुण गाया। सगल दुख का होवत नास, नानक नाम जपो गुणतास। सिमर 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 सुख पावो, आप जपो अवरै नाम जपावो। हर सिमरत सदा होए आनंद सुख, अंतर शांत शीतल मन अपना। हलत सुख पलत सुख, नित सुख सिमरनो। नाम गोबिंद का सदा लीजे। सो गुरबाणी विच गोबिंद सिमरन नू सर्व सुखां दा सागर दस्या गया है। सागर समुंदर कितना लंबा चौड़ा, कितना गहरा, ते जे सारा सुखां नाल भरिया होवे कितने सुख होए। सो एक सिमरन विच, एक क्रिया विच इतना महान सुख है कि सिमरन नू गुरबाणी विच सर्व सुखां दा सागर दस्या गया है। सुख सागर गोबिंद सिमरन, भगत गावे गुण तेरे राम। सुख सागर प्रभ विसरो नाही, मन चिंदड़िया फल पाई। सो जैसा सेविए तैसो होए दे गुरवाक अनुसार साडे ख्यालां अथवा कर्मां दा असर साडे मन उत्ते होना लाजमी है। माया दी कुसंगत नाल सानू प्रभु भुल जांदा है, ते साडे विच मायकी मंडल दे सारे अवगुण प्रवेश हो जाते हैं। इन माया जगदीश गुसाई, तुमरे चरण बिसारे,
किंचित प्रीत न उपजै जन को, जन कहाँ करे बेचारे। ए माया जग मोहनी भाई, कर्म सबै बेकारी। माया होई नागनी, जगत रही लपटाए। इसकी सेवा जो करे, तिसी को फिर खाए। माया ऐसी मोहनी भाई, जेते जी तेते डहकाई। इस दे उल्ट जद असी साध संगत विच विचरदे होए हरि दा सिमरन करदे हां जां हरि दे गुण याद करदे हां, त्यों त्यों उसदे सारे दैवी गुण साडे मन विच प्रवेश होंदे जांदे हन। सो गुरबाणी अनुसार सुख अते दुख की हन? हाँ जी, गुरबाणी अनुसार सुख अते दुख की हन? दुख तदे जद विसरै, सुख प्रभ चित आए। इस दा मतलब यह है कि हरि दा विस्तरना ही सारियां दुखां दा मूल कारण है। जे सानू कोई दुख लग्या होया है, जे असी खोज करिए, कड़ियां जोड़ी जाइए तो सिरा उत्थे निकलेगा जिथे असी प्रभु नू भुलिया। क्योंकि सारियां दुखां दा मूल कारण प्रभु नू विसारना है। ते हरि दा सिमरन ही सदीवी ते अटल सुखां दा खजाना है। हाँ जी, हरि नू भुलाना ये सारियां दुखां कलेशां दा मूल कारण है, जड़। ते हरि दा सिमरन ये सारियां सुखां दा खजाना है। माया दे अगन सोक सागर विचों सदीवी सुख भालना ये हासूहीणी गल है, क्योंकि इस विच सदीवी ते अटल सुख है ही नहीं। हाँ जी, आरजी सुख तां भावें मिल जावे, पर उस आरजी सुख दे पिछे दुख भी जरूरी है, क्योंकि शुरुआत विच पढ़िया सुख दे नाल दुख है। माया विच सदीवी सुख तां है ही नहीं। जिस चीज़ विच वो चीज़ है नहीं तो उस विच लभना है तां मूर्खता वाली गल है। सो फिर दोहरा दईए कि माया दे अगन सोक सागर विचों सदीवी सुख पालना ये तां हासूहीणी गल है, क्योंकि इस विच सदीवी ते अटल सुख तां है ही नहीं। ए माया जित हर विसरै, मोह उपजै भाव दूजा लाया। माया अगन जलै संसारे। जद असी इस माया रूपी दुखां दे सागर विच टुबियां लाउंदे होए हाल दुआई पाउंदे हां, तां अपनियां कूड़ियां सियाणपां नाल आरजी सुख भालदे हां, जो छेती छाई माई हो जांदे हां। इंसान इन्हां आपू सहेड़े मायकी दुखां कलेशां तो बचण लई शराब आदि नशे वरतदा है, पर इन्हां नशियां दा अमल छेती लै जांदा है ते मगरों उस तो भी भैड़ी हालत हो जाती है। ध्यान देना जी, जदों माया विच विचरदे उस विच तां है दुख, जदों दुख आउंदा है बर्दाश्त नहीं होंदा, जदों बर्दाश्त नहीं होंदा फिर आरजी सुख पालदे आ, नीवें मानसिक मनोरंजन नीवें, या फिर शराब आदि कहते हैं जी शराब क्यों पींदा है जी, तासी मैं दुख नूं भुलावण लई पैग लेता है। हुंदा की है, शराब तां पी लई, शराब दा नशा उतरन तो बाद की दुख खत्म हो जाता है? नहीं, दुख तां उसे तरह कायम रहिंदा है, बल्कि होर भी भैड़ी हालत हो जाती है। पर गुरबाणी विच सबना दुखां कलेशां तो बचण दा सब तो सौखा ते कारगर साधन सिमरन ही दस्या गया है। किसी ने तैनू कहता दुख भुलाना तो शराब दा पैग पी लै, वो तो तू पी लिया, पर पैग तो बाद दुख तां ना दूर होया। हुण गुरु बाबा भी कह रहे जे तैनू दुख आया है शराब ना पी, सिमरन कर, क्योंकि सिमरन जिहड़ा है दुखां कलेशां नू खत्म करन दा ये सौखा ते कारगर साधन है, गारंटी भी है। सिमरत स्वामी किल विख नास है, सूख सहज आनंद निवास है। जिस सिमरत दुख बिसरै प्यारे, सो क्यों तजना जाए। जिस सिमरत सगला दुख जाए, सर्व सुख वसै मन आए। सिमर सिमर गुर सतगुर अपना सगला दुख मिटाया। ताप रोग गए गुर बचनी, मन इच्छे फल पाया। कबीर अल्लाह की कर बंदगी, जै सिमरत दुख जाए। सदा सदा जपिए प्रभ नाम, जरा मरा कछ दुख न व्यापै, आगे दरगै पूरन काम। सदा सदा प्रभ सिमरिए भाई,
दुख किल बिख काटणहार। असी अपने कर्मां अनुसार जमां दे वस पैंदे हां ते जमां दी सज़ा भुगतदे हां। इन्हां जमां दी अत्यंत कठोर मार जां सज़ा तो बचण दा इक्को एक सौखा तरीका जां साधन गुरबाणी विच सिमरन ही दर्शाया गया है। ध्यान देना जी, इत्थे तां दुखां तो भुलाउण लई नीवें मानसिक मनोरंजन वरत लए, शराब पी लई, पर उत्थे जम दा दुख दूर करन लई किहड़ा शराब दा पैक मिलेगा? वो तां सज़ा भुगतनी पैनी है। सो उस जमा दी अत्यंत कठोर मार तो बचण दा भी तरीका गुरबाणी विच सिमरन ही दस्या गया है। जिस सिमरत दुख डेरा टहै, जिस सिमरत जम कछु न कहे, जिस तू आवें चित तिस जम नाहे दुख। उचरत गुण गोपाल जस दूर ते जम पागै। सिमर सिमर स्वामी प्रभ अपना, निकट न आवे जाम। कटिए जम फासी, सिमर अबनासी, सगल मंगल सो ज्ञाना। सिमर सिमर जीवत हर नानक, जम की पीर ना फही। सो हरि दा सिमरन करन नाल जीव दे शरीरक, मानसिक ते आत्मक जीवन दी सर्व कल्याण हो जाती है। शरीरक ते मानसिक जीवन इस लोक नाल संबंधित हैं, आत्मक जीवन परलोक नाल संबंधित हैं। सो सिमरन करन नाल ये शरीरक, मानसिक ते आत्मक जीवन दी सर्व कल्याण हो जाती है, अथवा लोक भी सुखी ते परलोक भी सुहेला हो जाता है। पार ब्रह्म परमेश्वर ते आया, कुशल खेम होए कल्याण। राम नाम मन तन आधारा, जो सिमरै तिसका निस्तारा। मन तन जापिए भगवान, गुरपुरै सुप्रसन्न भए, सदा सुख कल्याण। हरि दे सिमरन नाल दरगाह विच भी मुख उजला हुंदा है। हाँ जी, जदों प्रभु दी दरगाह विच जावांगे, जे सिमरन कीता होएगा, मुंह काला नहीं होएगा, उजला मुख लैके जावांगे। जिन्नी नाम ते आया, गए मुशक्कत काल, नानक ते मुख उजले, केती छुट्टी नाल। जित सिमरन दरगह मुख उजल, सदा सदा सुख पाइए। जप मन सतनाम, सदा सतनाम, हलत पलत मुख उजल होई है। नित त्याई है हर पुरख निरंजना। जिस चित आए बिन सै दुखा, हलत पलत तेरा उजल मुखा। इंसान दे मन विच बेअंत आसा मनसा उपुजदियां हन। इन्हां इच्छावां दी पूर्ति लई वो दिन रात अपनियां सियाणपां कोड़दा है, फिर कर्म क्रिया करदा है ते घालना घालदा है, पर फिर भी उसदियां सारियां इच्छावां पूरियां नहीं होंदियां, क्योंकि जेकर एक अध इच्छा पूरी होंदी है तां होर अनेकां नवीआं इच्छावां उपज पैंदियां हन। इस तरह इंसान नूं बेअंत सियाणपां ते घालना दे बावजूद निराशता दा मुंह देखना पैंदा है, क्योंकि इच्छावां दा कोई अंत थोड़ी है। पर गुरबाणी विच गुरु साहिबां ने सानू सोझी बख्शी है कि हरि दे सिमरन द्वारा इंसान दियां अनेकां आशावां ते इच्छावां गुरु दी बख्शिश द्वारा सहजे ही पूरियां हो जांदियां हन, तृप्त हो जाता है। इच्छा पूरक सर्व सुखदाता हर, जां कै वस है काम तेना, सो ऐसा हर त्याई है मेरे जीअड़े, तां सर्व सुख पावे मेरे मन। मैं मन तन प्रभु ते आया, जी इच्छेड़ा फल पाया। सिमर स्वामी सुखै गामी, इच्छ सगली पुनिया। सिमरत सिमरत प्रभ अपना, सब फल पाए आहे। सिमर सिमर दातार मनोरथ पूरिया, इच्छ पुन्नी मन आस गए विसूरिया। हर की भगत करो मन लाए, मन बांछत नानक फल पाए। आठ पहर हर त्याई राम, आठ पहर हर त्याई राम, मन इच्छेड़ा फल पाइए राम। भौजल तरिया हर हर सिमरिया, सगल मनोरथ पूरे। जो जन तेरा जपै नाम,
सब फल पाए नेचल गुण गाओ। ये कोई अतकथनी नहीं है, ये अटल ते सच्चे बचन हैं। जिहड़ा कमाउंदा है उन्होंने ये चीज़ां मिलदियां हैं। जप मन हर हर नाम नित ध्याए, जो इच्छा सोई फल पावे, फिर दुख ना लागे आए। सो असी दूजे भाव अथवा मायकी दुनिया विच विचरदे हाँ। इत्थे मैं मेरी दा वर्त वरतारा है। जिथे मैं मेरी है उत्थे शरीरक मानसिक आत्मक पदार्थक डर भै शक परम तोखला आदि बनिया रहिंदा है। इस नाल साडा मन सहमिया ते सुंगड़िया रहिंदा है, क्योंकि मैं मेरी दे मंडल विच विचरदे हाँ। इत्थे शरीरक मानसिक पदार्थक डर बनिया रहिंदा। जे रुपए हन पैसे धन दौलत तां चोरी ना हो जाण, संभाल के रखते हैं। जे शरीरक डर भी बनिया रहिंदा, जे पुत्र है तो मोटरसाइकिल आहिस्ता चला, एक्सीडेंट ना हो जाए, मर ना जाए, डर है। हर एक चीज़ का सानू डर है, जिस नाल साडा मन सहमिया ते सुंगड़िया रहिंदा है। ते असी चिंता दे अगन सोक सागर विच सड़दे पुजदे ते गोते खांदे रहिंदे हां। इस मानसिक तनाव नाल मानसिक बीमारियां उपजदियां हन, जिवें कि ब्लड प्रैशर, चित्त दियां बीमारियां, दिल दियां बीमारियां, जोड़ां दियां दर्दां, दिमागी परेशानियां आदि। इन्हां मानसिक रोगां नाल साडा जीव नरकमई हो जाता है। सो गुरबाणी विच इन्हां रोगां दे मूल कारण डर भै फिक्र चिंता आदि तो बचण दा सौखा इलाज सिमरन ही दर्शाया गया है। हाँ जी, ये ब्लड प्रैशर, ये दिमागी परेशानियां, ये जोड़ां दियां दर्दां, ये दिल दियां बीमारियां दा मुੱਢ कारण की है? डर भै फिक्र ते चिंता। ते जदों सिमरन करांगे डर भै फिक्र चिंता ही ना रहा, तो बीमारियां कित्थों? हर सिमरत ते मिटी मेरी चिंता, हर सिमरत त्रास सब नास है, हर बिसरत सहसा दुख व्यापै, सिमरत नाम परम पौ पागै। पै बिन से निरपौ हर त्याया, साध संग हर के गुण गाया। सिमर सिमर सब तपत बुझाई, प्रभ कै सिमरन पौ ना व्यापै। मन तन अंतर प्रभु ते आया, गुर पूरे डर सगल चुकाया। नाम सिमर चिंता सब जाए। जिस सिमरन दी गुरबाणी विच इतनी महिमा दर्शाई गई है, इस वाल साडा ध्यान ही नहीं जाता। ये तो कुछ को गुण पड़े कि दरगाह विच मुख उजला होंदा है, अटल सदीवी सुख मिलता है, दुख रोगां तो कलेशां तो छुटकारा मिलता है, या बीमारियां तो छुटकारा मिलता है। ये तो बेअंत गुण हैं सिमरन दे। जिस सिमरन दी गुरबाणी विच इतनी महिमा दर्शाई गई है, इस वाल साडा ध्यान ही नहीं जाता। क्योंकि बेअंत जन्मां तो असी माया दे सिमरन दा पुट्ठा चरखा गेड़िया होया है। सो मन नूं माया वालों मोड़ के इस उत्ते आत्मक प्योन चाड़न लई उच्ची सुच्ची साध संगत अथवा सत्संगत दी लोड़ है। सो बख्शे होए गुरमुख प्यारियां दी लगातार संगत ते सेवा भावनी नाल मन सहज सुभाअ ही प्रभु दे सिमरन वाल लग सकता है। कदों जुड़दा है प्रभु दे सिमरन वाल? दो काम करन नाल। एक लगातार साध संगत ते साध संगत विच आवना सेवा भावनी नाल। ये काम करन नाल मन सहज सुभाअ ही प्रभु दे सिमरन वाल लग सकता है। इसलिए गुरबाणी में सानू ताकीद किया गया है कि प्रभ का सिमरन साध कै संग, सर्व निधान नानक हर रंग। गुरु रूप प्यारी साध संगत जी, गुरबाणी विचार की तो इत्थे समाप्ति है, पर सेवा भावनी लई आप जी के चरणों च एक बेनती है। क्योंकि इत्थे दर्शाया गया है दो काम, एक लगातार साध संगत, एक सेवा भावनी। लगातार साध संगत की बाबत परसों बेनती की गई सी। हुण सेवा भावनी की है? असी सारे इत्थे आंदे हाँ सेवा नूं मुख रख के, क्योंकि जिस संस्था दे विचकार कोई भेटा ना होवे, माया दा अखाड़ा ना होवे, उत्थे सेवा मुख रखी जाती है। पर सेवा नूं मुख रख के आंदे हाँ, हर किसी नूं कोई ना कोई सेवा मिलती है। 2-4 वारी सेवा करन नाल हर एक नूं अपने गुण का पता लग जाता है। कोई कीर्तन वधिया करता है, कोई सिमरन वधिया करता है, कोई लंगर वधिया बनाउंदा है, कोई लंगर की सेवा वधिया करता है। सो असी सारिਆਂ ਨੂੰ अपने गुणों का तो पता होता है,
पर साडे कोल एक भुल होंदी है, वो ये कि असी संगत विच अपने गुण नूं मुख रख के सेवा की आसा लैके आउंदे हां। इस नाल दो नुकसान होंदे हन। एक तां सेवा भाव नहीं रहिंदी, जिहड़ी सेवा असीं इत्थे आउंदे आसा लैके ते अपने गुण नूं मुख रख के उस सेवा नूं अपना हक समझदे हां, दावा लैके आउंदे हां कि सेवा मैनूं ही मिले। तो दूसरा नुकसान ये होंदा है कि मन का सहज गवाच जाता है। जिहड़ी सेवा की असी आसा लैके आउंदे हाँ, जे वो पूरी हो जाए तो मन में एक उत्साह आंदा है। उत्साह आत्मा का नहीं होंदा, वो उत्साह होंदा है उस आसा पूरी होने का। उस नाल अंदर तृष्णा उपजदी है कि होर इहो जी सेवा का मौका मिले। तो जे वो सेवा मिले तो तृष्णा, जे वो सेवा ना मिले जिसकी आशा करके आया तो मन औखा होंदा है, बुझिया बुझिया रहिंदा है। कई बारी कल्पना में जाता है, कई बारी उस तो हेठां रोस ते ईर्खा में चला जाता है। ये सेवा भावनी नहीं। सेवा भावनी की है? पुराने समय में जिहड़े लुटेरे राजे आउंदे सन, वो जिथे एक देश विच आके धन दौलत लुटदे सन, उत्थे बंदियां नूं भी अपना गुलाम बना लैंदे सन ते अपने देश में जाके अमीरां नूं वो बंदे वेचदे सन। ते वो जिहड़ा बंदा उत्थे अमीर कोल विक जांदा सी, उत्थों दा बैखरीद गोला बन जांदा सी। वो बैखरीद गोले दे अंदर सेवा भाव नहीं होंदी सी, क्योंकि उन्होंने अपने गुणा ते माण नहीं होंदा सी। उन्होंने राती 1 बजे उठा के कहंदे कपड़े धो लैंदा सी। उन्होंने कहंदा तू बर्तन मांज दा झाड़ू कर झाड़ू, जिहड़ी सेवा कहंदे वो करदे सन। सो जदों असीं साथ संगत विच इस तरह बैखरीद गोला बन के आवांगे, वो फिर साढ़े अंदर सेवा भाव नहीं होगी। फिर सानू कोई कहेगा जी देग दी सेवा करो, सद बचन नहीं, देग दी नहीं करनी, बर्तन मांजते ने, सद बचन नहीं, ऐतकी बर्तन नहीं मांजना, कीर्तन करना, सद बचन जी, कीर्तन नहीं करना, जोड़ियां दी सेवा करनी है, सद बचन जोड़ियां दी सेवा नहीं करनी तो कुछ भी नहीं करना, पीछे बैठे रहना, सत बचन। वो कुछ भी ना करना वो भी सेवा है, क्योंकि हुक्म विच है। पर एक फर्क है, वो गुलाम तां मजबूरी विच सेवा करते हैं, पर इत्थे साध संगत विच जिहड़े बैखरीद गुलाम आउंदे हन, वो शुकराने विच सेवा करते हैं, क्योंकि वो मजबूरी विच गुलाम बनया। इत्थे जगियासू अपनी मर्जी नाल बैखरीद गोला बनता है। मर्जी नाल क्यों बनता है कि उत्थे जिहड़ा गुलाम होंदा है उसदे मालक नूं उसदी कोई कदर नहीं, पर इत्थे महापुरखां नूं बैखरीद गोले दी बड़ी कदर होंदी है, बहुत ज़्यादा कदर होंदी है उसके मन में। उत्थे तां जिहड़ा गुलाम कोलों सेवा लैंदा अपने स्वार्थ लई, पर इत्थे जिहड़े महापुरख बैखरीद गोले कोलों सेवा लैंदे हन उसकी सुरत नूं पकाउण लई। कदी तां सब तो मूहरे सेवा बख्शदे हन, कदी एकदम पिछे सुट देंदे हन, कदी तां मोडी बना देंदे हन, 5-7 संगतां नूं पिछे ला देंदे हन कि इन्हां दे हुक्म विच चलो। ते कदी जिहड़े पिछे लगे होंदे उन्हां विचों एक नूं मोडी बढ़ा देंदे हन, इहनूं पिछे कर देंदे हन। ये महापुरख सारे करतब आप करते हैं। इसलिए जगियासू का टेस्ट लेने की वाकई सेवा भावनी नाल आया है कि मैं मेरी लैके आया है। तो जिस जिहड़ा टेस्ट पास हो जाता है, निरोल सेवा भावनी विच आंदा है, जिसका किसी भी हरकत नाल उसका सुरत हिलदी नहीं, हमेशा शुकराने विच रहिंदा है। जे सेवा मिले तां शुकर, जे ना मिले तां शुकर, तां फिर इहो जी सेवा भावनी उत्ते रीझ के उसनूं सिमरन बख्शदा है। ये छोटी गल नहीं। इत्थे जिहड़ा लिखिया है सेवा भावनी ते लगातार संगत नाल, ये जिहड़ी सिमरन दी दात प्राप्त वो रस वाला सिमरन है। सो आप जिहां दे संगतां दे चरनां च, वीर भैणां दे चरनां च हथ जोड़ के बेनती है बड़े प्यार अते सत्कार नाल कि अगले समागम तक अपने मन नूं इस तरह असीं तैयार करिए, असीं भी मिल के कि बैखरीद गोला बन के आइए दिसंबर दे समागम ते। सारे 4 चीज़ां तो अपने आप नूं बचा के रखना है। एक सियाणपां तो वो नाल लैके नहीं आउणियां, एक नुकताचीनी जी फलाणे ने यह कीता, फलाना इंज करदा है। तीसरी गल अपने गुणां दा माण, कोई गुण नहीं सब उसते। चौथी सेवा दे प्रति कोई आशा लैके नहीं आनी, जिहड़ी सेवा मिले शुक्र, ना मिले तां शुक्र। कोई भी दावा लैके, कोई आशा लैके नहीं आनी जे, क्योंकि इन्हां 4 चीज़ां नाल दूजा भाव पुजदा है। तो आप सारिਆਂ ਨੂੰ पता है जदों 60 साल की उम्र हो जाए, बुढ़ापा आ जाता है, तो बुढ़ापे में शरीर ਨੂੰ आराम की लोड़ पैंदी है।
पर तुसी याद करो उस महान आत्मा नू जेड़े 80 साल दी उपरली उम्र ते भी उसने शरीर दी आराम ता एक पासे रहा, आत्मा दे रस नू छड़ के इस मायकी मंडल विच साडी बोली विच साडे लई ये दूजे भाव दे लेख लिखे 80 साल तो उपरली उम्र विच। क्यों? सानू आगाह करन लई कि ये दूजा भाव ही है जिहड़ी वड्डी तो वड्डी संस्थावां दे विचकार पुआड़ा पाउंदा है। सब तो पहला मनां विच फर्क पा के प्रेम सुपना उड़ा देंदा है, फिर ये फर्क इतना वधा देंदा है कि एक संस्था दे 4-4 टुकड़े हो जाते हैं। सो जे 4 चीज़ां तो बचावांगे तां ये दूजा भाव पनप नहीं सकदा। फिर केड़ी? सियाणप, नुकताचीनी, अपने गुणां दा मान ते किसी भी तरह की सेवा की आसा लैके नहीं आनी। जेड़ी भी सेवा मिल गई सतवचन, ना मिले तां भी शुक्र। ते जे 4 चीज़ों त्याग के दूजे भाव नूं दूर करके अगले दसंबर समागम ते सारे असी आवांगे ते अरशां ते बैठी वो महान आत्मा साडा पिता जदों देखेगी, शुक्र है मेरे बच्चे जिहड़े हन ये दूजे भाव तो रहत सारे किसी प्यार विच सेवा भावनी बेखरीद गोले बन के आए हैं, तो वो खुश होणगे कि उन्हां दी खुशी है सब तो वड्डा साड़ी सेवा नहीं। सो हुण देखांगे अगले समागम अपने पिता नूं